हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कौन कौन पार्ट और कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग के बारे में, आखिर में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक, और केमिकल मीन्स होता है जो केमिकल का इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और मशीनिंग का मतलब होता है मेटल को रिमूव करना, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी के सहयोग से उसमें केमिकल का प्रोसेसिंग करने के बाद कोई मेटल को रिमूव करना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम समझते हैं क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन साथ कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग क्या होता है। इसे हम लोग शॉर्टकट में ईसीएम प्रोसेस भी कहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के बताइए कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग। मीन्स कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो मशीनिंग है, एक तरह का वो मेथड होता है, उसके जरिए हम लोग रिमूव करते हैं मटेरियल को। मीन्स कोई भी वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करना, और वो किसके सहयोग से हम रिमूव कराते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल के सहयोग से। मीन्स इलेक्ट्रिक और केमिकल के साथ उसे मिलाने के बाद हम लोग मेटल को रिमूव करा देते हैं कोई भी वर्कपीस से, उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कहते हैं। ये इसमें जो केमिकल का यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, मीन्स NaCl का, और सोडियम नाइट्रेट का भी यूज किया जाता है, और भी दो तीन को केमिकल इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर यूजेस की बात करते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का किस जगह पर और किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूजेस के बारे में मैंने लिख के, इसका फैक्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है फैक्ट्री इंडस्ट्री में? इट इज नॉर्मली यूज फॉर मास प्रोडक्शन। मीन्स बहुत सारे कोई भी जो भी मेटल के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बनाने के लिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी और फास्ट इसे कोई भी मेटल को रिमूव किया जाता है, और शेप और साइज और इसे माइनर भी हम लोग होल कर सकते हैं, ठीक। इसी कारण इसे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें यहाँ लिखी हुई है कि एंड इज यूज फॉर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल, मेटल रिमूविंग और कटिंग। मीन्स कहने का मतलब है इससे अधिकतर तौर पर जो हार्ड मटेरियल होते हैं, जो बड़े बड़े मशीनों से जल्दी कटिंग नहीं हो पाते हैं, उस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के प्रोसेस के जरिए इससे हम लोग यूज करते हैं, और वहां से बहुत जल्दी और फास्ट मटेरियल को कटिंग किया जाता है काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इट यूज इज लिमिटेड टू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। मीन्स कहने का मतलब है जो इसको यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकली जो कंडक्टिविटी मटेरियल होते हैं, खास तौर पर उसी मटेरियल को हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के दौरान इसे मेटल को रिमूव कराया जाता है। करा सकते हैं इसे ड्रिलिंग करा सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं, बोरिंग करा सकते हैं, और मटेरियल को रिमूव भी करा सकते हैं, और माइनर होल भी कर सकते हैं, और उसके जिस आधार पे हमें शेप साइज चेंज करनी है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के उस जरिए उसका हम लोग शेप साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कौन कौन पार्ट्स या कौन कौन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपके सामने जो फिगर नजर आ रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की फिगर है। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो यू टाइप में, ये एक तरह का टैंक है, जिसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। मीन्स एक तरह का इसे हम लोग टैंक कह सकेंगे। टैंक कहने का मतलब है इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, जो मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का रिजर्वायर टैंक इसे कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी मटेरियल होते हैं, वर्कपीस होते हैं, और जो फिक्चर होते हैं, और जो भी ये हमारा जो सर्वो सिस्टम के साथ जो टूल लगी हुई, ये इसके अंदर पूरी तरह से इमर्ज रहती है, मीन्स पूरा डूबी हुई रहती है, ठीक है। तभी जाके ये पूरी सिस्टम यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह का टैंक। और टैंक के बाद क्या है, इसके अंदर जो यूज करते हैं, जो हमारा फ्लूइड का एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, इसमें NaCl यूज कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें इसलिए यूज किया जाता है मेटल को रिमूव करने में, ये हमारा बहुत ही योगदान देता है ये केमिकल, ठीक है। अब क्या होती है, सबसे नीचे में जो यूज करते हैं यहाँ पर फिक्सर का, फिक्सर को यहाँ पे नीचे में यूज करते हैं एक तरह का इंसुलेटेड बेस का। ये इंसुलेटेड बेस होती है जो फिक्सर को यहाँ पे इंसुलेटिंग करने का काम करती है। नहीं तो पूरी ये जो मटेरियल है, मीन जो हमारा टैंक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट होने लगेगी। इसी कारण यहाँ पे एक तरह का इंसुलेटेड यहाँ पे बेस में यूज किया जाता है। और यहाँ पर साइड में भी इसका अंदर में जो लगी होती
होती है, जो हमारा ये टैंक में इंसुलेटेड या मटेरियल से ये साइड में लगी होती है। ठीक है, हमारा वर्कपीस को अपने जगह पे पकड़ कर रखने के लिए इस फिक्सर का यूज किया था। ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है और वर्कपीस के जस्ट ऊपर में यहाँ पे जो हमारा टूल है जो यहाँ पे कटिंग करने का काम करते हैं, और इसके साथ में हम यूज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्राइक पाइप भी इसके साथ लगी होती है। ठीक है, और ये जो हमारा टूल बनी होती है काफ़ी मजबूत मटेरियल से बनी होती है। ऊपर में टूल के ऊपर में यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह का सर्वो मोटर का। ये हमारा जो सिस्टम नजर आ रही है इसको हम सर्वो मोटर बोलेंगे। ये सर्वो मोटर यहाँ पे क्या काम करती है, यहाँ पे फीड देने में काम करती है, टूल को नीचे की ओर यहाँ पे पुश करने में काम करती है हमारा सर्वो मोटर। ठीक है, तो ये एक तरह का सर्वो मोटर है हमारा। अब क्या होती है कि ये जो नजर आ रही है यहाँ पे जो पाइप लगी हुई है, एक तरह के इसे हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्राइक पाइप कहते हैं। इस कहने का मतलब है जो ये पाइप है हमारा वापस यहाँ जो नजर आ रही है हमें जो सर्वो जो टैंक है यहाँ से कनेक्ट रहती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पाइप के साथ जो कनेक्ट है हमारा कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और कैसे ये वर्क करती है। जैसे कि ये नजर आ रही है एक तरह का पाइप बोलेंगे, जो हमारा जो रिजर्वायर जो टैंक है यहाँ पे लगी होती है, जो नीचे के पोर्शन में लगी होती है। ठीक है, अब क्या होती है जस्ट इसके आगे में एक छोटी सी फिल्टर लगी होती है, जो मटेरियल यहाँ पे हमारा जो टैंक है हमारा जो रिजर्वायर में जो बहुत बड़े जो पार्टिकल में होते हैं उसे फिल्टर करके आगे की ओर पंपिंग करती है। ठीक, और जो फिल्टर करने के बाद नीचे को जो डस्ट पार्टिकल होती है मीन्स वेस्टेज मटेरियल होती है वो कंटेनर में जमा होती है, इसे हम लोग वेस्टेज मटेरियल कंटेनर कहेंगे। ठीक है, एक तरह का फिल्टर है और जस्ट इसके आगे में यूज करते हैं एक तरह का पंप का, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट को पंपिंग करने में आगे की ओर भेजने में मदद करता है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक तरह का पाइप का, और पाइप के जस्ट आगे में यहाँ पे एक फिल्टर का यूज करते हैं कि उसे अच्छी तरह से फिल्टर करके क्लीन करने के बाद आगे की ओर मीन्स इसे सेंड करती है। ठीक है, तो जस्ट इसके आगे में यूज करते हैं एक तरह का जो फिल्टर का आगे में फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है। फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या काम करती है, यहाँ पे हमारा जो फ्लो है मीन जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के फ्लो को यहाँ कंट्रोल करने में काम करती है। और ये हमारा प्रेशर गेज जैसे इसके आगे में यूज करते हैं पाइप के थ्रू, ये प्रेशर गेज यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेशर को बताती है। और जैसे इसके आगे में हम यूज करते हैं फ्लो मीटर का, तो जितनी तेजी से यहाँ पे फ्लो हो रही है तो वो चीज़ को फ्लो को यहाँ पे मीटर यहाँ पर कर बताएगी कि आखिर में कितनी यहाँ पर फ्लो हमारी जा रही है। अब प्रेशर गेज यहाँ पर प्रेशर बताएगी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, ये जो फ्लो मीटर का आगे हम पाइप यूज करते हैं और जो पूरी यहाँ पर सर्वो जो मोटर मैकेनिज्म है इसके अंदर चले जाती है और जस्ट यहाँ पे हमारा टूल में वापस आ जाती है। ठीक है, मीन्स एक तरह स्ट्राइक मारती है, यहाँ पे एक तरह नोजल की तरह लगी होती है जो वर्कपीस के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्राइक मारती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी इसकी सिस्टम हो जाती है। अब हम इसमें समझते हैं क्या कि इसमें किस तरह से यहाँ पे पावर का सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे ये मेरा जो वर्कपीस है उसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मीन्स एक तरह का एनोड चार्ज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डीसी सप्लाई का डीसी पावर सप्लाई बोलेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है हम पहले बताया आपको कि वर्कपीस को देंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते किस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देंगे। और सर्वो जो हाँ सिस्टम है, जो सर्वो सिस्टम है उसका भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे हमारा वर्कपीस को। देख सकते हैं किस तरह से सर्वो में जो यहाँ पे जो सिस्टम है किस तरह से वर्कपीस को यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज मिल गई। अब का जो नेगेटिव चार्ज है हम देंगे किसको, एक तरह का जो मेरा फीड जो मैकेनिज्म है पूरी सिस्टम में एक तरह का टूल को। ठीक है, तो इसे हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे और सर्वो में जो सिस्टम है इसका भी नेगेटिव चार्ज इसे दे देंगे। ठीक है, इस हम टूल को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम यूज करते हैं। जो पॉजिटिव जो हमारा वर्कपीस है उसे एक तरह का एनोड बोलेंगे। ठीक है, जो वर्कपीस को हम एक तरह का एनोड बोलेंगे और जो हमारा टूल है उसे एक तरह का कैथोड बोलेंगे। मीन्स एक तो इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम समझते हैं क्या इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये वर्किंग कैसे करता है। किस सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये हमारा जो टैंक है जिसके अंदर हमारा फिल होती है पूरी तरह से भरी हुई थी इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें यहाँ पे हम यूज करते हैं एक तरह का इलेक्ट्रोड को। मीन्स इलेक्ट्रोड कहने का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जो पॉजिटिव होती है उसे हम लोग तो एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव होती है उसे कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो हम लोग जो इलेक्ट्रोड के रूप में क्या चीज़ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग वर्क करते हैं यहाँ पे वर्कपीस को यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे जो एनोड होती है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, और दूसरी जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं टूल बोलेंगे, ये हमारा टूल को यहाँ पे कैथोड बोलेंगे जो नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, मीन्स ये हमारा क्या वर्कपीस और ये हमारा टूल है एक तरह का इलेक्ट्रोड है। मीन्स दो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। ठीक है, जब इसमें पावर सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मटेरियल को रिमूव करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पावर को जैसे ही करते हैं ऑन, जैसे ही पावर का करते हैं ऑन, यहाँ से हमारा 3 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक यहाँ पर पावर यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई होती है। जो पॉजिटिव होती है हम कनेक्ट किए हुए हैं जो वर्कपीस के साथ वहाँ पर पावर सप्लाई करती है। जो नेगेटिव है जो कनेक्ट किए हमारा टूल के साथ। ठीक है, तो उसे नेगेटिव यहाँ पर इस तरह से नेगेटिव दे देगी टूल को। तो मीन्स जो पॉजिटिव है वो एनोड है और जो नेगेटिव है वो कैथोड है, मीन्स एक तरह का टूल है। ठीक है, जैसे ही हम पावर सप्लाई करते हैं तो ये दोनों के बीच में क्या होती है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है। मीन्स जो दोनों के बीच में जो गैपिंग है
5 mm की दोनों के बीच में गैपिंग रखती है मिनिमम इसमें, ठीक है। अब ये काम करती है कि दोनों के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होने लगती है। मीन्स कहने का मतलब है वर्कपीस जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगती है, और जो नेगेटिव है जो हमारा टूल है वो पॉजिटिव की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगती है। मीन्स जो एनोड है वो कैथोड की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करने लगेगी, मीन्स मूव करने लगेगी, और जो हमारा यहाँ पे कैथोड है वो एनोड की ओर यहाँ पे मूव करने लगेगी। मीन्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस तरह से मूविंग करने लगते हैं, ठीक है। मीन्स दोनों के बीच में अट्रैक्शन को उस चीज़ को क्या बोलता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे ये जो पंपिंग के थ्रू इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मारते हैं तो हमारा जो ये जो नज़र आ रही है आपके सामने वर्कपीस यहाँ पे मेल्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे के साथ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है। अट्रैक्ट होने के बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हमारा यहाँ पर रिजर्वायर टैंक के सहयोग से, तो यहाँ पर जैसे ही हम करते हैं क्या, पंप को ऑन, तो यहाँ के सहयोग से यहाँ पर खींचने लगती है हमारा रिजर्वायर टैंक में, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर खींचती है तो जो भी यहाँ पर डस्ट मटेरियल पहले से अगर इसमें मेटल की पीसेस है तो ये हमारा फिल्टर उसे फिल्टराइज करके यहाँ पर वेस्टेज जो मटेरियल जो कंटेनर इसमें डाल देती है। अब पंप हमारा यहाँ पर पंपिंग करती है आगे की ओर इलेक्ट्रोलाइट को, आगे में जो पाइप यूज किए इसके थ्रू जो आगे में कनेक्ट किए हमारा फिल्टर, अब फिल्टर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को बढ़िया तरीके से फिल्टराइज करके आगे को भेज देगी। अब जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है इसे जैसे ही ऑन करते हैं तो आगे को इलेक्ट्रोलाइट हमारा फ्लो होने लगती है। अब प्रेशर गेज हमारा इलेक्ट्रोलाइट के प्रेशर को बताती है, अब फ्लो मीटर यहाँ पे बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। वापस ये चले जाती है, ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्राइक पाइप, इस चीज़ को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्राइक पाइप कहा जाता है, जो हमारा वर्कपीस के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करती है। और जो हम इसमें स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के मीन्स केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमारा यह जो वर्कपीस की जो है देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मेल्ट हो गए मीन्स वहाँ से मेटल को रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग वर्क करता है। मीन्स इस तरह से वर्क करता है। मीन्स जैसे ही हम पावर को यहाँ पे ऑन करते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करने लगती है, और यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है पॉजिटिव की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगती है। और हम जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक मारते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तो यहाँ पे किस केमिकल रिएक्शन होती है कि ये जो नज़र आ रही है पॉजिटिव आयन जिसे एनोड बोलते हैं वो वहाँ पे मेल्ट हो जाती है, मीन्स वहाँ पे आयन के रूप में टूट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मेल्ट हो जाती है और इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग वर्क करता है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, आखिर में किस तरह से ये यहाँ पे मेटल को रिमूव कराया जाता है इलेक्ट्रो और केमिकल के सहयोग से। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।